इसको तो क्या ही है, 3-4 बार देखती होगी वो, 3-4 बार देखती होगी वो भी क्या पता नहीं। व्यूज तो इतने नहीं रहते हैं, पता नहीं कौन देखता है, 2-3 व्यूज ही रहते हैं सारे वीडियोस पे। और संडे वाले दिन जब देखती हूँ ना, मतलब टेस्ट होता है, उसके एक दिन पहले रात को ऐसे अपने आप मतलब व्यूज बढ़ जाएंगे, 7-8 हो जाएंगे अपने आप। सारे उसी दिन देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ यही रहता है। चलो कितना है बाकी ये चक्कर। अच्छा है सर। आप कमेंट्स वगैरह नहीं देखते क्या? कमेंट्स देखता हूँ, अभी आया होगा क्या कोई कमेंट? अभी तो नहीं, कोई करता क्या है? हाँ मैंने तो किया था बस एक बार। चलो अब हम लोग आधा चैप्टर नहीं बच रहा है, वैसे हो ही गया है। क्या बच रहा क्वेश्चन है? आंसर ही करने हैं बस। हाँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बस सर ये सब डालो। हाँ, तो हम लोगों ने डेंसिटी देख ली और अर्थ का कोर देखना बाकी है ना। देख लिया ना सर? अर्थ का कोर में देख लिया कि क्या क्या चीज होती है। नाउ सर टॉपर आ दैट इज बॉम्बू रैफ्ट फ्लोट्स ऑन वाटर। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि बॉम्बू रैफ्ट, निकालो बुक, बॉम्बू रैफ्ट को दिखाया गया है कि क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरी होती है, एयर ट्रैप रहती है, एयर ट्रैप हो जाती है। और अदरवाइज बम्बू लाइटर तो होता ही और एयर भी ट्रैप है, इसलिए वो फ्लोट करता है। तो बहुत एंशिएंट टाइम से इसको हम लोग राफ्ट बनाने के लिए, ऐसा कुछ करने के लिए यूज कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। क्या आपको हॉट एयर बैलून के बारे में पता है? यस सर। दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। देखिए when एयर इज हॉट, अगर एयर हॉट हो तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हाँ, then it expands, तो ये क्या होगा? एक्सपेंड होगी और उसकी वजह से डेंसिटी कम and its density decreases, density decreases 29, तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। Yes. तो जो हॉट एयर बैलून होगा उसमें नीचे ऐसे आप देखेंगे कुछ ना कुछ ऐसा मशीन वो लगा रहेगा जिससे इसमें फ्लेम जाती रहेगी। यस सर, फ्लेम भी लगा। और फिर उसके बाद जब इसके अंदर की डेंसिटी लेसर होगी, लेस डेंसर एयर, लेस डेंसर एयर, ये हॉट एयर है और बाहर मोर डेंसर है। तो अगर जो लेस डेंसर चीज है तो मोर डेंसर एयर वो ऊपर उठती है। हमेशा कोई भी चीज अगर ग्लास में भी तुम एक बॉल डाल दो या कोई हल्की चीज डाल दो तो वाटर में, तो वो क्या ऊपर उठ जाएगी? यस सर। तो कोई फोम होगा, ये तो फोम कहाँ चला जाएगा? जो लेस डेंसर होगा वो ऊपर उठेगा। वैसे ही यहाँ पर भी अगर हवा में भी क्या होगा, डेंसिटी कम होगी तो कम डेंसिटी की वजह से ऊपर होती चली जाएगी। इसी से ही हमें फोम के अंदर तो क्या बोलते हैं, एयर ट्रैप रहती है, ये भी एक बिग रीजन है ना। फोम में एयर ट्रैप रहती है इसलिए ऊपर उठता चला जाता है। अब देखो नाउ, तो इसमें क्या प्रिंसिपल काम करता है? What is the hot air balloon works on the principle that lighter objects move up and denser objects move down. तो hot air balloon किस चीज पर काम करता है? टेम्परेचर। Hot air balloon on principle that With hot lighter object क्या होगा? Moves up and जो बाहर का ये डेंसर ऑब्जेक्ट्स मूव डाउन, तो ये लाइटर इसलिए ऊपर होगा। सही से जब फ्लेम क्या बोलते हैं बंद कर देते तो बैलून नीचे आ जाएगा धीरे धीरे। ऑब्जेक्ट मूव्स अप। जो गर्म होता है वो मतलब लाइटर होगा फिर डेंसिटी। अगर गर्म होगा तो एक्सपेंड करेगा और अगर कोई चीज एक्सपेंड करेगी तो वो वाइडर अपार्ट हो जाएगी। That is the close packing of some object makes the thing denser. अगर दूर दूर की पैकिंग होगी तो वो लेस डेंसर होगी। अगले पेज पे आइए। Now effect of pressure on density। तो सर फिर तो डेंसिटी में टेम्परेचर का भी फर्क पड़ेगा। डेंसिटी पे टेम्परेचर का ये फर्क पड़ा ही हुआ है। यहाँ पर हमने इसको फ्लेम दिया
तो अगर मान लीजिए हमने टेम्परेचर दिया तो कोई चीज एक्सपेंड करेगी। ये एक्सपेंशन लिक्विड और सॉलिड में इतना नहीं है, लेकिन हवा में बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से एक्सपेंड होती है। इवन आपको ये बात मालूम है कि अर्थ पर जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है? सनलाइट पड़ने से सॉइल क्या होगी बताइए? गर्म हो जाएगी। तो इसके पास की जो एयर है वो हॉट हो जाएगी। यस सर। और हॉट एयर ऊपर जाएगी और ऊपर की कोल्ड एयर कहाँ जाएगी? नीचे, क्योंकि कोल्ड एयर भारी रहेगी। यस सर। तो इस तरीके से एक मूवमेंट एयर का होना शुरू हो जाता है। तो कोल्ड एयर डाउन होएगी और जो जमीन के संपर्क में ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड बहुत हॉट हो जाएगा, 40 डिग्री या 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। तो उसके कांटेक्ट की एयर भी हॉट हो जाएगी। तो ये हॉट एयर मूव्स अप। तो बोलो, बात समझ में आ गई? जैसे तुम्हें लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पता है, यस सर पता है। वो भी इसी डिफरेंस की वजह से होता है, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे आइए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रेशर सर वो सारे पे मतलब सारे स्टेट ऑफ मैटर पे अलग अलग होता है। सब पे अलग अलग होता है। जो दूसरे हैं वो बहुत थोड़ा थोड़ा बढ़ते हैं। इवन ये हमारे पास रखा हुआ है, तो ये देखो, मान लीजिए सॉलिड में भी हम ऐसा कर सकते हैं। ये वाली बॉल इसके अंदर चली जा रही है, ये बॉल इसके अंदर चली जा रही। अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंड कर जाएगा। ये भी एग्जैक्ट इसी के साइज का है, लेकिन अगर सॉलिड एक्सपेंड करेगा। सॉलिड भी एक्सपेंड करता है, लिक्विड भी, कोई भी चीज है तो पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी लकड़ी के व्हील पे जो आयरन का चक्का लगाते हैं तो पहले गर्म करते हैं, तब रख के ठंडा कर देते हैं, तो वो छोटा हो जाता है। बोलो, बात समझ आ गई? प्रेशर की बात हुई है ना। तो ये अभी हमने टेम्परेचर समझ लिया ना तुमने कि ये इसमें जा सकता है और गर्म होने पे नहीं जा सकता। यस सर। ये चीज बस कैंडल पे रखने से ही पता की जा सकती है। इतनी बातें तुम्हें समझ आ गई, इसी के लिए प्रैक्टिकल है। ये गैस बर्नर पर रख के की जा सकती है। अब जरा देखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। तो लिक्विड प्रेशर हैज ए स्मॉल इफेक्ट। तो सॉलिड पर और बोलो लिक्विड पर गैस प्रेशर का कोई खास फर्क पड़ेगा? नो सर। अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर प्रेशर डाल दिया, पिस्टन लगा के प्रेस करने लगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि एक हमारे पास सिरिंज है, उसमें पानी भर के दबाओगे तो क्या बहुत दब जाएगी? सर बहुत नहीं दबेगा सर, थोड़ा सा दब जाएगा। बहुत ही थोड़ा, हो तुमको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में अगर इसके अंदर गैस भर दी जाए और तब दबाया जाए तो बहुत दब जाएगी। लेकिन लिक्विड दब पाएगा क्या, या सॉलिड दब पाएगा? तो इस तरीके से प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ता है? दैट इज सॉलिड पे तो पड़ेगा ही नहीं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जितना स्पेस है वही रहेगा, उनका फिक्स्ड रिलेटिव पॉइंट्स होता है। तो सॉलिड इज इनकम्प्रेसिबल। सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स। नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स। अच्छा, their liquids are very less compressible, very little compressible. सर वो कंप्रेस होते ही नहीं है लिक्विड। होते हैं Nearly incompressible होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा होता है। है। तो लिखो liquids are, लिटिल बुक में बिट लिखा ऑफ है, चौथी पांचवी लाइन पढ़ो। लिटिल बिट ऑफ कंप्रेसिबल। Liquids are nearly incompressible भी लिख सकते हो या very less compressible। लिटिल बिट ऑफ कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल। तो अगर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा? देयर डेंसिटी इंक्रीज करेगी, लिटिल बिट की डिक्रीज करेगी। डिक्रीज। वो तो आपको बताना है, हम क्या बताएं, और लोग बताएं, जानकार लोग बताएं तो बात बने। सो डिक्रीज करना। वो देखो, कुछ लोग बोले कि अगर इस पर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो इसके पार्टिकल और पास आते ही चले जाएंगे, तो डेंसिटी रिद्धिमा बढ़ेगी कि घटेगी? अच्छा बढ़ेगी, सॉरी बढ़ेगी। बताओ। क्लोजर है तो डेंसर होगा। भाई आपने इस पर प्रेशर बढ़ा दिया, हाँ बढ़ेगी। सर बढ़ेगी सर पार्टिकल पास आ बढ़ेगी। जाएंगे। बढ़ेगी। इनकम्प्रेसिबल, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड तो क्या होगा? बढ़ेगा। इट्स डेंसिटी इज इंक्रीज्ड अ बिट, थोड़ी सी तो बढ़ जाएगी। सर वो उसके पार्टिकल्स जब क्लोजर होंगे फिर वो डेंसर। इफ प्रेशर इज अप्लाइड, अगर इस पर प्रेशर अप्लाई किया जाए, देन पार्टिकल कम्स क्लोजर टू इट। अब इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे? पार्टिकल्स कम प्रेशर इज क्लोजर, और उसकी वजह से क्या होगा? सॉलिड में नहीं होता है। नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो जो पहले से ही बिल्कुल पास पास ही रहता है। लास्ट लाइन में देखो। चलिए अब देखिए,
comes closer and अगर तुम डस्टर को कितना भी दबाओगे कुछ होगा? डस्टर या वो तो कहीं जितना है उतना ही रहेगा, वो होगा तो टूट जाएगा भले। तो comes closer and density increases very little, ठीक है? सर तो ऐसे तो मतलब सॉलिड्स तो ऐसे भी है ना, आयरन वगैरह जिनको हम कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं कहीं लिखा हुआ है क्या इसमें? नहीं पता नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सॉलिड में कुछ नहीं है। लास्ट लाइन में देखो सॉलिड में कुछ लिखा तो है। अभी ठीक है, उसमें देख लेंगे। दैट इज लास्ट लाइन में लिक्विड का ही लिखा है। यही लिखो जो लैंग्वेज हम सिंपल से लिखा है, यही लिखो कि लिक्विड में थोड़ा सा दब जाता है, इसलिए थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाती है। और गैसेस क्या होती है बताइए? गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। अगर तुमने कंप्रेस किया था, कई लोग तो बिल्कुल उसको सिरिंज को आधे से भी ज्यादा दबा देते हैं। तो जब हाईली कंप्रेसिबल होगा तो क्या होगा? इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस मच, है ना? तो लिखो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। नोट करिए, हाईली कंप्रेसिबल। गैस हाईली कंप्रेसिबल है तो उससे क्या होगा? सो ऑन अप्लाइंग प्रेशर, जब प्रेशर अप्लाइंग करेंगे, देन पार्टिकल कम्स क्लोजर, और क्या होगा? एंड इट्स डेंसिटी, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। चलिए अब मुझे बताओ कि अगला पार्ट, आइस डेंसर होती है कि वाटर? मतलब डेंसिटी वाटर की ज्यादा है। अगर आइस डालोगे पानी में तो क्या फ्लोट कर जाएगी आइस? यस सर। तो आइस क्यों लेस डेंसर है? क्योंकि उसके अंदर वाटर ट्रैप्ड रहती है, इसी वजह से वो फ्लोट करता इसलिए है। क्योंकि जो HOH है, ये HOH मॉलिक्यूल तो जब ये सर क्रिस्टल के फॉर्म में क्रिस्टलाइज हो, क्रिस्टलाइजेशन होता है तो इसके बीच में क्या आ जाती है? एयर ट्रैप हो एयर आ जाती है। जाएगी, HOH। तो जब ये क्रिस्टलाइन होता है तो इन आइस, आइस में क्या है? एयर गेट ट्रैप हो जाएगी। कब ट्रैप हो जाएगी? वो ऑन क्रिस्टलाइजेशन। आइस तो क्रिस्टल बन जाती है ना, ऑन क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ऑन क्रिस्टलाइजेशन तो क्या होता है? सो आइस इज लेस डेंसर, इससे लेस डेंसर है देन देन वाटर। सो जो लेस डेंसर है वही हमेशा ऊपर में रहेगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि ये वाटर है और वाटर के ऊपर, उसके ऊपर अगर ऑयल है, तो इसमें आपको क्या लगता है कौन ज्यादा डेंसर है? वाटर जो ज्यादा डेंसिटी है वो सबसे नीचे, और उसके नीचे हनी रख दो तो बोलो अब हनी और वाटर और ऑयल में सबसे ज्यादा डेंसर कौन हुआ? हनी। तो हनी फिर वाटर, जो सबसे डेंसर है वही सबसे नीचे होगा। तो इसी तरीके से आइस इज लेस डेंसर देन वाटर, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। अगर कभी तुमने किसी लेक में ये चीज देखी है कि आइस की एक लेयर जम गई हो? ये चीज तुमने देखी है? लेक पे आइस की लेयर देखी है? मान लो अगर बाहर -10 डिग्री सेल्सियस है तो, और इसके अंदर के फिर मछलियां कैसे सरवाइव करती? 6-6 महीने पानी जमा रहता है। मछलियां, व्हाई द एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव इफ द एक्सटीरियर टेम्परेचर, बोलो, ऑक्सीजन मिक्स रहती है। ऑक्सीजन। करेक्ट सर नीचे का पानी वो जमता नहीं नीचे है, का पानी लिक्विड ही रहता है। और उसके अंदर वाटर क्या ऑक्सीजन वो इन रहता है। सब चीजों को अब हम देखें क्या होता है कि सबसे पहले अब यहाँ से शुरू करो। मान लीजिए कि जब ये टेम्परेचर हुआ 5 डिग्री सेल्सियस तो ऊपर पानी ठंडा होने लगा। यस सर। अच्छा बोलो, ठंडा पानी भारी होता है तब नीचे का पानी गर्म था 10 डिग्री सेल्सियस। भाई ऊपर से ठंडा पानी मतलब गर्म होता है सही पे, नीचे, हाँ नीचे क्या कि वहां तक सीधा जो है अर्थ की सनरेज नहीं पहुंच पाती है। तो अगर यहाँ ठंडक ज्यादा है बाहर का पानी, तो बोलो ठंडा पानी भारी होगा कि गर्म पानी? भारी कौन होता है?
ठंडा पानी। ठंडा पानी भारी होता है। तो अभी भी तुमने कभी टम्बलर में पानी गर्म किया भगोने में? तो भगोने में जब तुम पानी गर्म करते हो तो सबसे पहले कौन पानी होता है गर्म? नीचे का वाला। अच्छा, नीचे का पानी जब गर्म होगा तो गर्म पानी क्या एक्सपेंड करेगा? यस सर, एक्सपेंड ऊपर जाता है। करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर का ठंडा पानी कहाँ आ जाएगा? नीचे। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। और इसी तरीके से टम्बलर को तुम्हें हिलाना नहीं पड़ता, गर्म पानी हल्का होते होते ऊपर चला जाता है। कंडक्शन कन्वेक्शन वही। कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन। तो मैं यहाँ कन्वेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो पानी हल्का होकर ऊपर चला जाता है, मूवमेंट हो रहा है चीजों का, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो भारी होकर नीचे आ जा रहा है। कभी तुमने घर में इमर्सन रॉड डाली पानी गर्म करने के लिए? यस सर, डाली है। अच्छा बताओ, जब इमर्सन रॉड तुम निकालते हो तो क्या जो सबसे नीचे का पानी वो गर्म रहता है कि ठंडा? गरम। ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? सर, अब देखो ये नई चीज बता है, दोनों फिर से बताऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये देखो, तुमने इमर्सन रॉड डाल दी। अच्छा, ये जो तुमने इसमें इमर्सन रॉड डाली, ठीक है, इसमें इमर्सन रॉड डाल दी तो यहाँ का पानी गर्म हो गया। अच्छा ये बताओ, ये जो गर्म पानी ये नीचे जाएगा और नीचे का ठंडा पानी ऊपर आएगा कि नहीं? बोलो नो। गलत पूछो तो नो भी बोलो। ये पानी कैसा है? हॉट हल्का होता है कि कोल्ड हल्का होता है? कोल्ड भारी, ठंडा पानी, क्योंकि उसके पार्टिकल क्लोजर है। जितना तुम कोई चीज गर्म करोगे, मैंने वहां देखा लिक्विड पे अगर टेम्परेचर दिया जाए तो वो एक्सपेंड करता है। तो अब ये एक्सपेंड हो गया, ये हल्का है, ये नीचे जाएगा नहीं। और नीचे का ठंडा पानी क्या ऊपर आ पाएगा? कभी नहीं आता। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि ऊपर ज्यादा गर्म होता है, लेकिन जब हम पानी डालते हैं दूसरे बर्तन में उसी बकेट का, तो देखते हैं ये तो ठंडा ही है। ऐसा होता ही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीचे पूरा ठंडा रह गया, ऊपर तुमने देख लिया गर्म, आधी बाल्टी ठंडी थी आधी गर्म थी, और डेंसिटी वाली चीज क्या ऊपर आ पाई? और क्या ऊपर में गर्म पानी नीचे जा पाया? तो इसलिए जो जहां है वहीं रहा। हॉट तक हॉट बना रहा, कोल्ड जब तुमने मिक्स किया दूसरी बकेट में डाला तो मिक्स होकर के पता चला रही ये तो ठंडा ही रहा। जैसे आज अद्रित के साथ जैसे मतलब वो उसके जो ऊपर वाली कंडीशन है वो आइस वाली, उसमें जो नीचे जो पानी है वो भारी है। आइस का भी हम बताएंगे। यहाँ तुम्हें समझ में आ गया ना? अच्छा सर, कभी कभी सिर्फ ये मैं पूछ रहा हूँ, ठंडा पानी भारी होता है कि गर्म पानी? सही है। कोल्ड वाटर इज डेंसर। अच्छा आप मुझे बताओ, अगर यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस है और ये 10 डिग्री सेल्सियस है, तो ऊपर से पानी नीचे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि कोल्ड है। तो जब ये नीचे आएगा तो नीचे का जो वार्म वाटर ऊपर चला जाएगा। ये तो मैं 5 डिग्री की बात किया। 0 डिग्री तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। कितने तक चलता रहेगा? 0 डिग्री के आगे। अच्छा 0 डिग्री के आगे अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है, फिर आइस फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। 0 डिग्री पर अभी आइस बन गई, तो क्या बोलो अब आइस नीचे जाएगी? नो सर, क्योंकि आइस तो हल्की होती है। क्या होती है? आइस तो नीचे नहीं जा सकती है। और आइस एक इतना अच्छा इंसुलेटर है कि कुछ लोग इग्लू बना के भी रहते हैं, उसके अंदर वो रहेंगे तो उसमें उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर की ना हवा आ पाती है। आइस इज इंसुलेटर ऑफ ये जो भी टेम्परेचर का इंसुलेटर, थर्मल इंसुलेटर। हाँ सर, तो फिर आइस जहाँ पर वो बाहर से ठंडा होगा तो अंदर से गर्म होगा सर, इग्लू के अंदर, तो फिर उसी के हीट से इग्लू पिघल नहीं जाएगा? नहीं ऐसा नहीं है, बाहर -40 डिग्री कहाँ से पिघल जाएगा? -40 पे है वहाँ जहाँ पर आप कह रहे हैं। तो नॉर्वे में ये सब होता है, तो वहाँ पर अगर बाहर -40 है, 0 पर ही है, तो भी तुम अंदर अगर बहुत सारी आग भी जला दो तब भी इग्लू नहीं पिघलता, क्योंकि बाहर से वो उसको बर्फ जमा के रखती है ना। बाहर कोल्ड है -40, बाहर डीप फ्रीजर है, और अंदर तुम उसमें गर्म लकड़ी जला के मजा लो, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर तो कृष्ण। हाँ बोलो। जो बाहर से वो 5 डिग्री और यहाँ पे जो पानी के अंदर है वो 10 डिग्री, ऐसा क्यों? क्योंकि सनलाइट भी तो है। फिर सनलाइट अगर जैसे जैसे डिम पड़ती चली जाती है, तो हमारे तुमको ये बात मालूम है कि मून का टेम्परेचर दिन के समय कितना हो जाता है? 240 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय -190 डिग्री सेल्सियस मून का, क्योंकि यूनिवर्स बहुत कोल्डर है, हम लोग को मालूम नहीं है। जैसे ही सन का एब्सेंस होता है तो वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ कोई एटमॉस्फेयर की बेल्ट तो है नहीं कि ग्लोबल वार्मिंग हो। क्या मून पे कोई ग्लोबल वार्मिंग है? यहाँ तो अर्थ की हीट को हमारी CO2 ट्रैप कर लेती है और हमको ब्लैंकेट इफेक्ट देती है। लेकिन क्या मून में ऐसा हो रहा है? मून में जैसे ही सन गया वहाँ कितना टेम्परेचर हो गया? हमें इन सबसे ज्यादा लेना देना नहीं। अब यहाँ पर आओ, ठीक है? तो मेरा कहने का मतलब भारी चीज हमेशा नीचे रहती है। भारी चीज नीचे रहती है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आ गया। जब तक 10 था 15 था तब तक तो चल रहा था काम,
कि ठंडी ठंडी हो रही थी वो पानी, वो नीचे चली जा रही थी। लेकिन अब बोलो 0 डिग्री पे इस पे क्या जम गई? आइस अब नीचे नहीं जा सकती। और आइस एक दूसरा काम भी कर रही है, थर्मल इंसुलेशन का भी काम कर रही है। तो नीचे का जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस तक ठहर गया था, 0 तक तो 0 ही रहा होगा या 1 डिग्री, वो अब उतना ही बना रहेगा। और ऊपर का टेम्परेचर अब बदलते बदलते चाहे -40 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाए, क्या नीचे अब -40 हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इस आइस एक इंसुलेटर है और आइस नीचे जा नहीं सकती। तो वो एक पूरा वैसे का वैसी लेयर बना के रखेगी, नीचे मछलियां चलती रहेंगी। लोग उसी बर्फ में झांक के देखते हैं मछली कहाँ चल रही, उसी पे भाला मार के मछली को पकड़ लेते हैं, निकाल के खा लेते हैं। ऐसा देखा है कि नहीं? सब फिशेस जैसे कोल्ड ब्लडेड वो, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है, वो वो आइस के ऊपर से दिखता है, वो होल बना के। ऐसे YouTube में ऐसे वीडियो में देखो, उसमें दिखेगा यहाँ मछली नीचे है। सर होल पे फिशिंग रॉड डालते हैं। होल में फिशिंग रॉड है, ऐसा ही कुछ लोग होते हैं। इतने एक्सपर्ट लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज में। हम लोग भी वहां पर थे, लेह लद्दाख में नुब्रा नदी बहती थी, नुब्रा नदी पे खड़े होकर हम लोग फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते नदी कैसे जम वो सकती है? थे। लद्दाख में हम लोग थे एयरफोर्स में, लद्दाख में जम सकती वहां पर यही था कि बिल्कुल ऊपर थी और नीचे मछली चल रही ऊपर। आइस भी खेल लेंगे, हैं? आइस हॉकी। आइस स्केटिंग करो या आइस हॉकी करो, कुछ भी। तो बात समझ आ गई? इस चीज को हम लिखें। है। सब फिशेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इसकी वजह से वो क्या इस बोलते हैं, चीज का मरती देखो नहीं डायग्राम तुम्हारे में बना हुआ है। है। सब फिशेस कोल्ड ब्लडेड रहती हैं, इसलिए वो जमती मरती नहीं है। अब कोल्ड ब्लडेड है, कौन सा रेड क्या होता है? अब हम बताएंगे। हिबरनेशन में चली जाती हैं। चलो अब हम लोग देखें, लॉन्ग टाइम स्लीप। इधर वाला बेटा। हाँ, that is when the temperature falls below 0 degree Celsius। तो ये लिखो, when temperature falls below 0 degree Celsius तो क्या होगा बताओ? Then upper layer of, चाहे वो लेक हो या पॉन्ड हो, और कहीं कहीं रिवर भी हो सकती है, फ्रीजेस, वो जम गई और क्या होगा? एंड द आइस ऑन टॉप वो क्या करेगी? इस थर्मल इंसुलेटर, ये थर्मल इंसुलेशन का काम करेगी। एंड does not, ये क्या करेगी? does not allow the temperature of water falls below, उसको कितने से नीचे नहीं गिरने देगी? बताओ। अगर मान लो ऊपर -40 भी हो गया तो आइस ने क्या काम किया? क्या नीचे का टेम्परेचर -40 होने दिया? नो सर, It does not allow the temperature of water fall below 0 degree Celsius। 0 से नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, this is the reason 0 डिग्री हो गया। इवन दो, जबकि बाहर का टेम्परेचर क्या है? इवन दो एक्सटर्नल टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर क्या हो सकता है? -40 डिग्री सेल्सियस। is -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस तो भी ऐसा रहेगा। सो द एक्वेटिक एनिमल्स, इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं? सर्वाइव वो बिलो वाटर। सर्वाइव करते हैं। चलिए, पानी का टेम्परेचर 0 क्योंकि उसमें तो बर्फ जम जाती है ना। 0 डिग्री एक ट्रांजिशन टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस भी होती है और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? आइस मेल्ट। वाटर भी होता है। दोनों ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा होता है कि जिसको जब हम एडिशनल हीट देते हैं, ये 0 डिग्री की आइस है तो वो 0 डिग्री के वाटर में बदल जाती है। फिर से समझो, उसको हिडन हीट या लेटेंट हीट कहते हैं। पहले चैप्टर में बताया था हमने, Yes, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए। अगर मान लो मैं 100 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 100 डिग्री सेल्सियस को बहुत गर्म करोगे तो उस आपकी एनर्जी कहाँ जाएगी गर्म करने पर? सर उसके वो गैस मॉलिक्यूल्स बनते को में तोड़ने के लिए। Particle, yes, the heat supplied is utilized to break the bonds and nullify the force between them,
and now it is converted into 100 degrees तो Celsius पानी vapor. 100 तक ही रहेगा जब तक पूरा स्ट्रीम नहीं बन हाँ, जाएगा। ये और इसकी वो जितनी बनाया था ना latent लेटेंट हीट या इसको गुप्त उष्मा कहते हैं, हिडन हीट। इसी तरीके से अगर आइस को मैं हीट करूं तो दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इट इज नाउ कन्वर्टेड heat। सर वो इनटू 0 डिग्री। टेम्परेचर चेंज होता वो बस वो बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। इसीलिए कहा जाता था कांस्टेंट टेम्परेचर एट व्हिच आइस मेल्ट्स इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सर मैंने घर पे ट्राई किया था ये बर्फ वाला। सर तो आइस में हम जितना ज्यादा हीट देंगे तो उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगी। हाँ, लेकिन जो पानी बनेगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस का ही बनेगा। सही है। सर, अगर मैं- तुम्हारे थर्मोफ्लास्क में आइस भी है और वाटर भी है, दोनों भरे हुए हैं, तो दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। हाउएवर इसमें एक एक्स्ट्रा हीट होगी जो कि हिडन हीट या लेटेंट हीट होगी। वो बॉन्ड टूट गया, उसका नहीं टूटा, तो इसको और हीट दोगे तो ये बन जाएगा। तो इट इज मोर कूलर, क्योंकि इसमें भी बॉन्ड्स हैं और उसके बॉन्ड तोड़ दिए तो सब 0 डिग्री है। ट्रांजिशन टेम्परेचर पर या जो संक्रमण अवस्था है तापमान की, वहां दोनों का तापमान स्थिर रहता है। समझ में आ गई बात? Yes, sir. सिर्फ स्टेट चेंज होगा, लेटेंट हीट से स्टेट चेंज होगा और एक ही टेम्परेचर। चेंज होगा। वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है, जिस पर ये चीज होता है। बोलिए, सही है। अब यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल टेम्परेचर इतना होने पर भी ये 0 डिग्री से वो हो जाएगा, तो ऐसी बात होगी। अब आगे की बात देखें। सब दिखा रहे थे कुछ। यहाँ पे ना एक लाइन लिखी हुई थी कि हाँ, बोलो। वाटर वो 4 डिग्री सेल्सियस पे मतलब हेवीएस्ट होता है। अच्छा, ये भी बता देना, इसमें लिखा है। यस सर। हाँ, तो मैं वो भी बता दे रहा हूँ। चलो, सबसे ज्यादा डेंसिटी वाटर की कितने पे होती है? 4 डिग्री 4 सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस पर वाटर हेवीएस्ट है। सर ऐसा क्यों? ये बताओ। ये बता रहा हूँ। अच्छा समझ गया। 3 डिग्री चलिए। सेल्सियस इसके अंदर वो मिक्स होना चला जाएगा ना। ऐसे पहले तो लिखा है डेंसिटी हाईएस्ट 4 डिग्री और फिर लिखा है हेवीएस्ट एट 4। चलो, ये दोनों ही बातें बता दे रहा हूँ। देखो, अब ये बुक में क्या कह रहा है? एक ही चीज है। देखिए, 4 महीने हुए ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अच्छा वो। चलो, इतनी बात हो गई। कहने का मतलब है, अगर ये कोई लेक है, ठीक है, कोई आएगा तभी पता चलेगा। ये देखो, ये लेक है। अच्छा, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर हैवीएस्ट है, लेकिन वो तो वाटर होगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये जो नीचे का पानी होगा 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हैवी वाटर 4 डिग्री, सब पूरा 4 डिग्री सेल्सियस है। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या पानी ऊपर का सब 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। Yes. नीचे का तो पहले नहीं होगा। वाटर इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं करता, जैसा मैंने यहाँ पर भी बताया, नहीं कंडक्ट करता है। अच्छा, नीचे पहुंच गया 15 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ऊपर अभी एटमॉस्फेयर ठंडा है। तो इवन बहुत ठंडक में भी तुम समुद्र में या नदी में चले जाओ, पानी उतना ठंडा नहीं रहेगा, पानी गर्म ही रहेगा। ऐसा होता है, इतनी जल्दी कंडक्ट नहीं करता पानी। दिन की धूप है और अचानक रात को ठंडक हो जाती है, लेकिन क्या पानी इतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा? तो अब ये बताओ, 4 डिग्री या नीचे 15 डिग्री क्या होने वाला है? हैवीएस्ट वाटर की डेंसिटी क्या होती है? डेंसेस्ट वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो बोलो, डेंसेस्ट वाटर क्या है? सर 3 डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं होता? 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है? डेंसेस्ट वाटर एट उसका जो आगे का कंस्ट्रक्शन है हेक्सागोनल कैविटी, वो तुमको अगले क्लास में बताई जाएगी। मतलब कैविटी का ही चक्कर है। तो उस समय इसका ये जो स्ट्रक्चर, ये देख लो, अच्छा फिर ये जो वाटर है ना, उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर हो जाता है और ये इनके बीच में आ जाते हैं। बोलो, बात समझ आई? ये ऐसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसा। और अभी ऐसा है, ये आइस में है। और जब डेंसेस्ट में बिल्कुल बीच में आ जाएगा, तो कहीं इनके बीच कोई गैप रह जाएगा। अच्छा, वो मतलब वो गैप कब हो जाता है? गैप ऐसा हो जाएगा, पहले ऐसा था तो ये ऐसा हो गया। तो अब ये डेंसेस्ट वाटर 4 डिग्री पे, तो बोलो ये वाटर यहाँ आने लगेगा भारी। लेकिन जिस समय ये 4 डिग्री पर तो नीचे पहुंच जाएगा, लेकिन टेम्परेचर 4 ही नहीं रहता, रात को और गिरता है, 12 बजे तक और गिरता है। जैसे जैसे रात होती है, सूरज जितनी देर होती चली जाती है ना, तो जमीन जल्दी ठंडी होती है। तो उससे क्या होता है, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर अब क्या हो गया, यहाँ आइस जम गई, ठीक है। तो 4 डिग्री वाला पानी तो नीचे चला गया, 15 का ऊपर आ गया,
तो 4 वाट तक तो नीचे जाता है पानी, लेकिन जैसे ही आइस का क्रस्ट फॉर्मेशन हो गया, नाउ इट विल नॉट अलाउ, आइस तो कहीं नीचे जाने वाली नहीं है, सो दिस जो कन्वेक्शन का प्रोसेस है वो रुक गया। टेम्परेचर तो गिरता ही चला जाएगा, टेम्परेचर 2 बजे रात तक गिरता, फिर 2-3 बजे तक और गिरता चला जाता, फिर जैसे जैसे उषा काल होता है, जैसे सुबह होने वाली होती है ना डॉन, तो उसी तरीके से फिर प्लस होता ही चला जाता है, रात में फॉल होगा, ऐसे ही चलता। तो जैसे ही 0 डिग्री होगा तो तुम्हें ये पता होना चाहिए द डेंसेस्ट वाटर इज 4 डिग्री सेल्सियस, समझ गया? सो आपने वो लेक जितना ठंडा होगा वो उतना ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन फिर वो फ्रीज हो जाता है, फिर उसकी डेंसिटी वाटर से भी कम हो जाती है। हाँ, अगर डेंसिटी वाटर से कम होगी, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन होने पर जो वाटर होता है उसमें इस तरीके की कैविटी फॉर्म हो जाती है, ये एयर कैविटी है। ये क्या है? क्रिस्टलाइज कोई चीज होती है तो क्रिस्टल के फॉर्मेशन में होगी, फिर इस तरीके से होगा। तो वाटर के क्रिस्टल का ये तुम्हें आगे की क्लास में बताया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होगा? एयर के मॉलिक्यूल रहेंगे, एयर की कैविटी रहेगी, ऐसा हो। तो अभी कोई चीज अगर आइस में भी इस तरीके से है एयर की कैविटी, तो फिर क्या होगा बताओ? दैट वो हल्का हो जाएगा। किसी भी चीज में, इवन थर्मोकोल में एयर होती है तो हल्की नहीं हो जाती। तो उसी तरीके से अगर पार्टिकल में ऐसे ऐसे बॉन्ड बन जाए तो वो कैसा होगा? एयर आ गई कि नहीं? H2O H2O, तो 2 H2O है, जैसे ये समझ लो कि ये H2O का मॉलिक्यूल है, ऐसा हो H2O का मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे कर दिए जाएं तो उनके बीच में क्या आ गया बताओ? एयर आ जाएगी। तो वही सही है। लेका कुछ नहीं, फिर इसमें देखना पड़ेगा। थिंक, लेट अस सी द एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज में आ जाइए। पहला सवाल, ऑक्सीजन गैस इज मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर rather than in cold water, true or false? false. So ये false हो गया। सेकंड देखो, a mixture of sand and water is a solution. false. सैंड एंड वाटर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सोल्यूशन ट्रू सोल्यूशन को कहते हैं। सोल्यूशन किसको कहते हैं? ट्रू सॉल्यूशन को यूनिफॉर्मली मिक्स। सैंड एंड वाटर, देख लो आपको ये बताया था मिक्सचर 2 तरीके के ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा सैंड और वाटर का। मिक्सचर एक होता है होमोजीनियस और दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोजेनियस। हेटेरोजीनियस। और हेटेरोजीनियस 2 तरीके के हैं, उसी दिन बताया था। ये शिवांग ने लिखा भी था अपने उसका आंसर। कोलाइड और सस्पेंशन, ये दोनों ही टिंडाल इफेक्ट देते हैं, लेकिन जिसका साइज 1 से 1000 नैनोमीटर है वो कोलाइड है, और 1000 नैनोमीटर से ज्यादा तो सस्पेंशन, वो आपको दिख भी जाएगा। मोर, तो मोर देन, तो फिर क्या होगा बताइए? ये है सैंड इन, किसमें दिया है? सैंड इन वाटर, तो यहाँ पे दिख भी जाएगा। और ये किस चीज में आएगा? निलंबन। इसका क्या नाम होगा? निलंबन। नीला ही होता है। ट्रू सोल्यूशन इसको कहते हैं, और उसको सोल्यूशन भी कहते हैं। दैट इज ट्रू सोल्यूशन, इसको क्या कहेंगे? ट्रू सोल्यूशन। और उसका दूसरा नाम क्या है? सोल्यूशन। तो चूंकि सोल्यूशन तो ये है नहीं, इसलिए इसमें आएगा। ठीक है, तो सेकंड में हम क्या लिखते हैं? फॉल्स। फॉल्स। अगला देखो, थर्ड, the amount of space occupied by an object, false. उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। false. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, सभी को स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज मोर सॉल्यूट dissolved than a saturated solution। क्या अनसैचुरेटेड में ज्यादा सॉल्यूट है? अंकित बोलो। false होगा सर। फॉल्स। बहुत सारे लोगों ने अनसैचुरेटेड की और सैचुरेटेड की गलत डेफिनेशन पिछले संडे लिखी है। तो दैट इज अनसैचुरेटेड में वो अभी सैचुरेट हुआ ही नहीं है, उसको उतना सॉल्यूट मिला ही नहीं, तो इसलिए ये क्या है? लेस सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। तो दिस इज फॉल्स। फिफ्थ देखो, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस इन एटमॉस्फेयर इज आल्सो अ सॉल्यूशन। ट्रू। ये सही बात है, तो ट्रू हो गया। इन सभी को करेक्ट करो। अभी ये इनकरेक्ट, जो फॉल्स है उनको करेक्ट करिए। सर उसके फर्स्ट का हो जाएगा ऑक्सीजन गैस इज मोर सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन इन हॉट वाटर होगा फर्स्ट का आंसर। सो ऑक्सीजन गैस, उसके बाद वाले का सिर्फ सैंड वाटर इज वाटर सॉल्यूशन ऐसे करके। सेकंड देखिए, ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल
in cold water rather than in hot इसीलिए water. मछलियां ठंडे पानी में मजे करती हैं. Yes, sir. Soluble in cold water rather than in hot water. Second देखो, A mixture of sand and water is not a solution. it is suspension होगा ना, या heterogeneous mixture. So it is heterogeneous mixture. Amount of space. So third का volume लगा देंगे. Third में क्या है? Volume. So it is the space occupied. It is called volume. और fourth का A saturated solution has more solute dissolved than unsaturated solution. Saturated solution यानी संतृप्त हो गया, वो संतृप्त विलयन है. Saturated solution has more solute dissolved. Maximum तो इसी में होता है. More solute dissolved than unsaturated solution. और लास्ट का क्या होगा? So that's true है sir. लास्ट टू है. अगला क्वेश्चन देखो. Now fill in the blanks. दिया गया है the volume of solid can be measured by method of displacement. क्या method of displacement से आप solid का वॉल्यूम कर पाओगे पता? Yes. अगर आप किसी धागे में बांध के किसी पत्थर को किसी मेजरिंग फ्लास्क में डाल देते हो तो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा क्या वही उस सॉलिड का वॉल्यूम होगा? Yes sir. ऐसा आपके रूप में एक डायग्राम बना हुआ, उसमें देखो तो पता चलेगा. So ये हट है. देख लो मैंने वो माइनस चलो. करने वाला. तो वही Page चीज number होगा. 146. That is where the solid is. इसका Immersed. आंसर क्या होगा? Immersed. Immersed in water and the in water level is measured. Rise in water level. दूसरे का आंसर क्या है? सर फर्स्ट का इमर्ज और सेकंड का इमर्स. ठीक है. इमर्स और राइज. तो जितना राइज होगा उसके लिए तुम्हारे बुक में टेबल भी बनाया गया है कि पहले कितना था और फिर बाद में उसका मेजरमेंट कितना सही है. होगा. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैश डिसॉल्व इन डैश एट ए पर्टिकुलर टेंपरेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. So solute in solvent. Solute in solvent. थर्ड का आंसर देखो. That is generally the density Decreases. with increase in temperature. Decreases. तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे डेंसिटी घटती है, ऐसा होता है. चलो फोर्थ देखिए. The solution in which glucose has completely dissolved in water and no more glucose can dissolve at a given temperature. उसे क्या कहेंगे? Saturated solution. सही है. और अब उसमें डाला नहीं जा सकता तो saturated solution. थर्ड क्वेश्चन देखो. You pour oil into a glass containing some water. The oil floats on top. What does you tell? Water is denser than oil. हाँ. So that is second answer is correct. Fourth. A stone sculpture weighs 225 gram and has a volume of this. Calculate the density. उसका वेट दिया है. जनरली वेट बोलते हैं लेकिन वेट का न्यूटन में होता है वेट. फिर भी जो बोलचाल की भाषा है उसे वेट ही कहते हैं. तो डेंसिटी क्या होती है? Of stone it is equals to mass of stone upon volume of stone. तो मास कितना दिया है? 225 ग्राम. और इसका वॉल्यूम कितना है? 90 सेंटीमीटर क्यूब. यही है. इसको 3 से कट करो. 3 7 या 21 और 3 5 या 15. ये 30 आ जाएगा. अभी और कट होगा. 3 2 या 6 3 5 या 15 और ये 10. तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. बोलो. यही है. तो क्या ये डेंसर देन वाटर है और ये डूब जाएगा पानी में? तो ये है. प्रिडिक्ट वेदर इट विल फ्लोट और सिंक ऑन वाटर. सर सिंक होगा सर, ऑब्वियसली बात है. Its density
is more than water. So it's So it will sink in water. तो वाटर की भी लिख देना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So it will sink. Which of the following is most appropriate statement? And why are the other statements not appropriate? कौन इसमें सही है? दूसरे गलत क्यों है? सर फर्स्ट गलत है. सर थर्ड सही है. नो मोर सॉल्यूट कैन बी सैचुरेटेड. थर्ड सही है. तो फोर्थ भी गलत. अब हम देखें. सर रीजन भी A saturated solution can still dissolve more solute at a given temperature. So, which of the following is most appropriate and why the others? So, पहले का आंसर क्या हुआ? The maximum. So, saturated solution at a given temperature. सैचुरेटेड सॉल्यूशन तो होता है ना जिसमें मतलब हाँ. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है. No more सॉल्यूट कैन solute can be dissolved. इन अ गिवन सॉल्वेंट. ठीक है, in saturated solution. सॉल्यूशन सॉल्वेंट कैन. अच्छा अगला देखो. तो इसलिए पहला कैसा है? मोस्ट अप्रोप्रिएट करना. सो इट इज फॉल्स. अगर सैचुरेटेड में और डाला जा सकता है, और कैसे डालोगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट. फॉल्स. ये फॉल्स है. क्यों? इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. More solute can be dissolved. at the given temperature. At given temperature. तीसरा, unsaturated solution has dissolved the maximum. ये तो क्या नाम? No more solute can be dissolved in saturated solution. Yes. True. So it is true. And fourth, no more solute. A saturated solution forms only at high temperature. ये false है. At any temperature. Saturated solution can be formed. Can be formed. अगला देखो. Sixth question. You have a bottle with a volume 2 liter. You pour 500 क्वेश्चन ml. नंबर 5 में सेकंड जो आंसर उसके आगे सॉल्यूशन क्या है? सर 1500 ml. In unsaturated solution, more solute can be dissolved at a given temperature. क्या चीज है? बोलो. हो गया सर, आपने बोल दिया. चलो. अब इसमें देखें. सर 1500 ml आएगा. You pour 500 ml of water into it. How much more water can the bottle hold? More water. 1500 ml. So that is amount of volume left, empty space. ये कह सकते हैं volume of बहुत empty space in bottle. It is its maximum capacity. मैक्सिमम कैपेसिटी प्लस एडेड. सर इसमें मतलब Minus- किया क्या है ये समझ नहीं आया. Volume of इसमें डाला है water तो उसमें से निकाला. contained. 1500. कहने की बात है, एक बोतल है और उसमें 500 ml पानी डाल दिया है, तो अब उसमें कितना पानी आ सकता है? सर बहुत सारा. जबकि इसकी 2 लीटर की कैपेसिटी है. ये पूछा था. 300 तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी? वो पूछा कितना पानी आ सकता है, तो 2 लीटर 2 लीटर आ सकता है. 500 ml डाल लेकिन दिया तो 2 लीटर क्या होता है? 2000 ml. 2000 ml. 1500 ml आएगा सर. तो 1500 ml इसमें पानी और आ सकता है. अगला सवाल देखें. An object mass of An object has a mass 400 gram and volume 40 centimeter cube. What is its density? So density of object. 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. It is mass upon. सर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर. तो मास कितना दिया है? 400 ग्राम. और इसकी डेंसिटी
40 सेंटीमीटर क्यूब, तो 0 से 0 कट गया, ये 10 आ गया, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगला सवाल देखिए, एनालाइज फिगर 5.25 and 5.25b. Why does an unpeeled orange floats while the peeled one sinks? तो लिखो। सर क्योंकि सर जो अनपील्ड है उसके अंदर एयर ट्रैप्ड हो रखे हैं। सही है, अनपील्ड जो भी होगा, ऑरेंज फ्लोट्स एज द पील ऑफ ऑरेंज। सर उसमें जो peel of orange, बिल्कुल सही, डेंसिटी रिड्यूस कर देता contains air pockets, उसमें air pockets है, so it is less denser than water, so it floats। यही चीज है, क्योंकि उसमें एयर पॉकेट है। Question number 9. Object A has a mass 200 gram and volume 40 centimeter cube. B has a mass this and volume 60. Which object is denser? 9th question देखो, ये पूछा गया है density of object A निकालो और density of object B निकालो। सर ऑब्जेक्ट ए का डेंसिटी है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर और क्यूब। सैनिटाइजर 4 ग्राम। चेक करते हैं। है। तो ऑब्जेक्ट ए डेंसर Now question number 8, that is density of object A. It is mass upon volume। मास कितना है? 200 ग्राम, और इसका वॉल्यूम है 40 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसलिए 1 0 से तो 1 0 कट गया, अब 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। And density of object B, it is mass upon volume 240 by 60, so this is 4 gram per centimeter cube। सर ऑब्जेक्ट ए डेंस है। Object A is denser than B। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, हो गया 9, 8 9, ये 9, 10th लिखे। रीमा हैज a piece of modeling clay that weighs 120 grams. She first molds it into a compact cube that has a volume of 60 centimeter cube. Later she flattens it into thin sheet. Predict what happens to its density. क्या हो सकता है density? बोलो। कुछ नहीं होगा। Density को कुछ नहीं होगा, तो सो डेंसिटी तो वही रहेगी ना सर, मास भी वही है, वॉल्यूम भी वही है, सर so उसका शेप चेंज हो क्यूब से, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई चेंज नहीं होगा। पहले डेंसिटी निकाल ही लो जब दिया है, तो डेंसिटी डेंसिटी आ रही है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है, तो मॉडलिंग क्ले इट इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर लोहे को सर डायरेक्टली डाल दे पानी में, चाहे सर उसकी चाहे मेल्ट करो चाहे कुछ भी करो, किसी भी चीज वो वही चीज रहेगी, तो वही तो सर। और अपॉन 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी विल नॉट चेंज The density of the clay remains the same even though its shape changes. ऑफ क्ले विल नॉट चेंज। क्यों नहीं चेंज होगी? As mass and volume both are unchanging, मास और वॉल्यूम वही है ना। mass भी वही रहेगा and volume of clay remain unchanged though the shape changes। शेप बदल गया, शेप बदल गया है लेकिन वो वही रहेगा। A block of iron has a mass 600 gram and density this, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका डेंसिटी दे रखा है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आयरन की होती है। तो डेंसिटी ऑफ आयरन या ब्लॉक लिख लो 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा,
इसका मास 600 ग्राम है। यस तो वॉल्यूम तो पूछा गया है। इसका वॉल्यूम सर तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला बता दिया, मास इनटू वॉल्यूम। वो आपको बताना है। क्या देखो डेंसिटी तो तुम्हें समझ आ गई। सर मास इनटू वॉल्यूम होगा, नहीं मास इनटू डेंसिटी होगा ना। वॉल्यूम और डेंसिटी वो डिवीजन अब ये मुझे बताओ, वो डेंसिटी से मल्टीप्लाई है, सो इधर आके मैं डिवाइड कर रहा हूं। देखो डेंसिटी क्या होती है? सर मास इनटू डेंसिटी होगा वॉल्यूम। अच्छा मुझे बताओ, नीचे की चीज यहाँ आएगी तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगी? यस तो लिखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम equals to mass. इट इज इक्वल टू मास। अब तुम अब डेंसिटी को यहाँ से उधर ले जाना चाहते हो तो कहाँ से? डेंसिटी को डिवाइड नहीं होगा ना। Mass by डेंसिटी। अरे हाँ तो अब ये बताओ मास कितना है 600 और ये कितना है? 7.9 7.9 से 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम से ग्राम कटा और पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला जाए। 75.9 सेंटीमीटर। 79 और डेसिमल भी मैंने हटा दिया। कितनी बात हो गई? अब इसके आगे तुमको 79 से डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स 7 9 जा 63 और 7 7 जा 49 और 49 प्लस 6 55। तो कितना बचा? 470। अब देखो 5 से करो सर। 5 से ही जाएगा। 5 9 या 45 और 5 7 या तो 5 7 या 35 दैट इज 3 9। तो कितना आ गया? 5 आ गया और यहाँ पर आ गया 16 तो 7 आ गया। डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओ, सर उसके बाद 9 से करो। 9 आ गया। तो 9 9 या 81 और 9 7 या 63 63 प्लस सर 8 इसका बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इतना ही लिख इतना लो। ही अभी हम करेंगे 71.9 तो 75.9 सेंटीमीटर क्यूब। अप्रोक्स। अगला देखो, नेक्स्ट इज 12। You are provided with experimental setup as shown in figure on keeping the test tube in a beaker containing hot water. The water level in the glass tube rises. तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि सर उसके अंदर की उसके अंदर भी एक लिक्विड है। सर उसके अंदर जो लिक्विड है सर वो ऊपर राइज हो जा रहा ये है देखो, सर उसके अंदर जो क्योंकि जो क्या होता है डेंसिटी अफेक्ट करता है। उसके अंदर जो एयर है वो एक्सपेंड हो गया और उससे उसकी डेंसिटी बढ़ गई। इस तरीके से है। तो इसको अगर मैं क्या कर रहा हूँ, you are provided with experimental सर setup उसकी वॉल्यूम बढ़ेगा in the beaker containing hot water on keeping the test tube in a beaker containing hot water. देख लो, इस बीकर में 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी था और मैंने ये इसके अंदर डाल दिया टेस्ट ट्यूब। पहले नहीं पड़ी थी लेकिन अभी अभी डाला है। तो जब मैंने इसके अंदर डाला तो इस बीकर के अंदर जो लिक्विड था उसका सडनली लेवल राइज करने लगा। ये भी एक लिक्विड, ये बढ़ने लगा। ऐसा क्यों? सर उसके अंदर हमने इसके अंदर ही ड्यू टू पूरा डाल दिया। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। उसके अंदर Yes, की sir. एयर वो एक्सपेंड होने लगी है। Now, दिस इज सर बेसिक। समझ नहीं आया ये 70 डिग्री सेल्सियस का पानी है और तुमने इसमें टेस्ट ट्यूब डाल दिया तो इसका लेवल अभी ये था वो इतना हो गया, यहाँ से इतना पहुँच गया। तो अभी ये श्रेया बता रही है कि जब मैं किसी हॉट चीज में डालूंगा तो पार्टिकल अब मूव करने लगेंगे तेजी से और दूर हो जाएंगे, वाइडर अपार्ट हो Kinetic जाएंगे। energy. तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ जाएगी Kinetic और इसी वजह से इसका वॉल्यूम लिटिल बिट बढ़ जाएगा। तो क्या इनकी बात सही है? सर पर वो अलग अलग है ना, मतलब जैसे टेस्ट ट्यूब अलग है फिर वो अलग अलग है। तो इससे ये हीट लेगी थर्मली, इससे हीट ये ले लेगी क्योंकि 70 डिग्री है, 25 डिग्री है। तो जब हीट का कंडक्शन होगा और किसी चीज को अगर आप थर्मल एनर्जी देंगे तो क्या उनके पार्टिकल आपस में दूर दूर मूव होंगे? उनके इट्स वॉल्यूम लिटिल बिट इंक्रीजेस और जब और वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा volume बढ़ेगी तो तो density लेवल बढ़ बढ़ेगी। जाएगा। जैसे इन्होंने कहा डेंसिटी घट जाएगी। सॉरी बढ़ जाएगी ना density।
अब ये देखो हाउ डज इट इफेक्ट द डेंसिटी। जब पार्टिकल वाइडर अपार्ट हो जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती है घटती है? बताएंगे सर कम होती है ना। कम होती है। जितना दूर होंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी क्या? हवा दूर होती जाती बढ़ती है क्या? हल्की होती जाती है। चलो देखो तो इसका आंसर क्या पूछा गया है? उसी प्रिंसिपल लिखो टेस्ट ट्यूब टेक्स हीट। किससे हीट लेगी? फ्रॉम हॉट वाटर। इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। अच्छा ये बताओ किसी चीज में वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ देखो ये बढ़ जाए, वो बढ़ेगा तो वो नीचे की चीज बढ़ती चली जाए तो क्या बढ़ेगा? मान लो जैसे मैं 5/10 करूं, मैं कहूं नहीं मैं इसे बढ़ा रहा हूं 100 कर रहा हूं, तो पूरी क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा? कम होगी कि बढ़ेगी? जैसे जैसे ये बढ़ाओगे टोटल क्वांटिटी कम होगी। ये 0.05 है जबकि 0.5 कम हुई कि नहीं डेंसिटी? तो इसलिए सो इट्स डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा? डिक्रीजेस। ठीक है, इतना ही है इसमें। जितना कराया है इसी भी का जो है वही आएगा।